नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट नेशनल में और आपके साथ मैं हूं दीपा वाफिला। आगे बढ़ते हुए खबरों की तरफ। देश की अर्थव्यवस्था पर इंडिया टुडे की आवरण कथा आपको बताते हैं। देश के मिजाज को लेकर सर्वेक्षण किया गया। सर्वे में अर्थव्यवस्था को लेकर दिखी सबसे बड़ी चिंता और चिंता का मुख्य कारण बढ़ती महंगाई और नौकरियों की किल्लत। आसमान छूती कीमतों से लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें, लेकिन देश को तंगहाली से निकालने के लिए लोगों को मोदी पर पूरा भरोसा है अभी भी। इंडिया टुडे कार्बी के ताज़ा तरीन सर्वेक्षण का स्पष्ट ये संकेत है। फौरन अर्थव्यवस्था को सुधारने के उपाय करना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था पर मंथन करने की आवश्यकता, कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, इस पर भी जोर दिया गया है। देश की अर्थव्यवस्था पर इंडिया टुडे की आवरण कथा है। देश के मिजाज को लेकर सर्वेक्षण किया गया। सर्वे में अर्थव्यवस्था को लेकर सबसे बड़ी चिंता दिखाई दी। चिंता का मुख्य कारण बढ़ती महंगाई को बताया गया, नौकरी की किल्लत को बताया गया है। आसमान छूती कीमतों से लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, ये भी साफ तौर से कहा गया। लेकिन देश को तंगहाली से निकालने के लिए लोगों को मोदी पर अभी भी पूरा भरोसा है। इंडिया टुडे कार्बी के ताज़ा तरीन सर्वेक्षण का स्पष्ट ये संकेत है कि फौरन अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, बहुत जरूरी है। इंडिया टुडे देश का मिजाज सर्वेक्षण 2021। आज लोकसभा चुनाव हो तो क्या है देश का मूड? सर्वे के अनुसार एनडीए को 298, यूपीए को 105 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों को 140 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। भाजपा को 269, कांग्रेस को 59 सीटें मिलने का अनुमान। मुख्यमंत्रियों को लेकर सर्वे में योगी आदित्यनाथ का नंबर 1 का दर्जा बरकरार बताया गया है। उनके बाद है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश नीतीश कुमार, बिहार और साथ ही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र, नवीन पटनायक ओडिशा। सर्वेक्षण के मुताबिक इन मुख्यमंत्रियों का प्रदर्शन, परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लोग पसंद कर रहे हैं और अभी नंबर 1 की कैटेगरी में बरकरार है योगी आदित्यनाथ। इंडिया टुडे देश का मिजाज सर्वेक्षण 2021। अपने अपने राज्यों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय टॉप 10 मुख्यमंत्री कौन है, अब वो भी जानिए। पहले नंबर पर है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उनके बाद क्रमवार है केरल के विजयन, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, राजस्थान में अशोक गहलोत, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, झारखंड के हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल अपने राज्य में लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। ये पूरी सूची जो सर्वेक्षण किया गया उसमें दिया गया है कौन कौन मुख्यमंत्री अपने राज्य में लोकप्रिय है। टॉप 10 मुख्यमंत्रियों की सूची जिसमें ये तमाम नाम शामिल हैं। इंडिया टुडे में केशव प्रसाद मौर्य के साथ इंटरव्यू। उन्होंने कहा है कि भाजपा की शक्तिशाली भुजाएं हैं पिछड़ा, अनुसूचित, सामान्य वर्ग। इन्हें तोड़ने की कोशिश एक साथ मिलकर विपक्ष कर रहा है, ये कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। विपक्षियों का भाजपा को पिछड़ा वर्ग विरोधी बताना बेहद गलत है। भाजपा पिछड़ा वर्ग विरोधी होती तो मैं कैसे बनता? डिप्टी सीएम उन्होंने कहा कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी किसी ने नहीं दिया पिछड़ा वर्ग को इतना सम्मान जितना भारतीय जनता पार्टी में मिला है। भाजपा ने दिया, इसलिए मिलता पिछड़े वर्ग के लोगों का समर्थन। साबरमती आश्रम को विश्व स्तरीय स्मारक बनाने का विरोध। कहा गया कि साबरमती आश्रम की हैरतअंगेज सादगी के साथ छेड़छाड़ क्यों? इस आश्रम में बनी थी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलनों की रूपरेखा। 1919 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह, 1922 में असहयोग आंदोलन, 1930 में यहीं से शुरू किया गया था नमक आंदोलन। क्या इस पवित्र जगह को पर्यटकीय ढांचे में तब्दील करना ठीक है? ये सवाल भी पूछा गया। आश्रम के साथ साथ जुड़ने चाहिए गांधी अध्येता पर्यावरणविद। साबरमती आश्रम के ट्रस्टियों पर होना चाहिए सरकार को भरोसा। अब ये भी कहा गया है जो साबरमती आश्रम के ट्रस्टी हैं उन पर भी सरकार को भरोसा होना चाहिए। साथ ही ये भी सवाल रेज किया गया, पूछा गया कि क्या इस पवित्र जगह को पर्यटकीय ढांचे में तब्दील करना, बदलना ठीक है? आश्रम के साथ जुड़ने चाहिए गांधी अध्येता पर्यावरणविद और साथ ही साथ ये भी कहा कि सरकार को ट्रस्टियों पर भरोसा करना ही होगा। पिछले दिनों दिल्ली में दिखा दिग्गी राजा का दमखम। जी हां, 3 महीने पहले कोविड से संक्रमित हुए थे दिग्विजय सिंह। 74 वर्ष के बुजुर्ग नेता को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री में दिखा युवकों जैसा उत्साह। दिग्विजय सिंह ने पुलिस बैरिकेड उछलकर पार किया। पुलिस से उलझते दिखे। विपक्ष के प्रदर्शन में गिरफ्तारी उन्होंने दी। कुछ साल पहले उन्होंने की थी, आपको याद है, 3000 किलोमीटर नर्मदा परिक्रमा। काफी राष्ट्रीय स्तर के स्क्वैश खिलाड़ी रह चुके हैं दिग्विजय सिंह।
राजनीतिक दांवपेच से निपटने के लिए फिट हैं दिग्विजय सिंह। अभी भी जितने तरीके से वो एक्टिव दिखाई देते हैं, उनकी एक्टिवनेस, इसीलिए हम कह रहे हैं कि युवाओं से भी ज़्यादा उत्साह दिग्विजय सिंह में दिखाई दिया। और पिछले दिनों जो तस्वीरें आई उससे ये लगा कि अभी भी उनकी एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में दिग्गी का दमखम दिखाई दिया। 3 महीने पहले वो कोविड से पॉजिटिव भी हुए थे। 74 साल के बुजुर्ग नेता हैं, लेकिन उनको देखने के बाद ये लगता नहीं कि इतना एनर्जेटिक वो हो सकते हैं। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री में युवकों जैसा उत्साह दिखाई दिया। दिग्विजय सिंह ने पुलिस बैरिकेड को उछल करके पार किया, पुलिस से भिड़ते हुए भी दिखाई दिए, उलझते हुए दिखाई दिए और विपक्ष के प्रदर्शन में गिरफ्तारी भी उन्होंने दी। और कुछ साल पहले 3000 किलोमीटर नर्मदा परिक्रमा भी उन्होंने की थी। और कभी राष्ट्रीय स्तर के स्क्वैश खिलाड़ी भी दिग्गी रह चुके हैं। राजनीतिक दांवपेच से निपटने के लिए बेहद फिट हैं एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा का पिछड़ा वर्ग पर फोकस है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वोट बैंक है अन्य पिछड़ा वर्ग। शिक्षकों की भर्ती में सरकार पर लगा ओबीसी की उपेक्षा का आरोप। इसके बाद ओबीसी के हित में कई घोषणाएं कर रही सरकार। उत्तर प्रदेश के कुर्मी मतदाताओं को लुभाने के लिए केंद्र में 2 कुर्मी मंत्री भी बना दिए गए हैं हाल में। ओबीसी में यादवों के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जाति है कुर्मी और उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति के लोग 54% हैं। इनमें सबसे ज्यादा यादव हैं। इसके बाद कुर्मी, लोध, पाल, निषाद जैसी जातियां भी वहां पर है बड़ी संख्या में। 2017 में पिछड़ी जातियों के दम पर भाजपा को बहुमत मिला था और इस बार भी यूपी में वही प्रदर्शन दोहराना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए एड़ी चोटी का जोर वहां पर लगाया जा रहा है। पिछड़े वर्ग के तमाम जो जातियां हैं उनको साधने की कोशिश वहां पर हो रही है। कई उपेक्षाओं का आरोप पहले लगाया गया, लेकिन अब फोकस इन्हीं पर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वोट बैंक है अन्य पिछड़ा वर्ग। शिक्षकों की भर्ती में सरकार पर ओबीसी की उपेक्षा का आरोप लगा था, आपको याद है, और इसके बाद ओबीसी के हित में कई घोषणाएं सरकार ने के बाद एक वहां पर की। कुर्मी मतदाताओं को लुभाने के लिए केंद्र में 2 मंत्री भी बना दिए गए। जब अभी रिशफल हुआ, ओबीसी में यादवों के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जाति कुर्मी है। पिछड़ी जाति के लोग 54% हैं यूपी में, इनमें सबसे ज्यादा यादव वोटर्स हैं। इसके बाद कुर्मी, लोध, पाल, निषाद जैसी जातियां भी वहां पर बड़ी संख्या में हैं और 2017 में पिछड़ी जातियों के दम पर भाजपा को बहुमत वहां पर मिला, इसलिए भी फोकस ज्यादा है। इस बार भी यूपी में वही परफॉर्मेंस दोहराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए कोशिश पुरजोर की जा रही है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में सरकार ने निगली कड़वी गोली। दोहरे कराधान से जुड़ी अनिवार्यता कारोबार में बहुत बड़ी रुकावट। 2012 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी लाए थे कानून। 9 अगस्त को कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित। वोडाफोन और केयन के मामले में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में भारत सरकार के खिलाफ फैसले आए। वैश्विक समुदाय के विरोध के मद्देनजर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म किया गया। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर कई वर्षों से जारी टालमटोल समाप्त हो गया है। झारखंड में हिंदी को लेकर जंग की आहट सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी रघुवर दास वहां पर कर रहे हैं। राज्य की रोजगार नीति बदलने से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास नाराज दिखाई दे रहे हैं। सोरेन सरकार ने बदल दी है 2016 में लागू की गई रोजगार नीति और ग्रेड 3 और 4 की नौकरियों में बंगाली, ओडिशा और उर्दू के साथ राज्य की 1 दर्जन जनजातीय भाषाओं में से एक का ज्ञान जरूरी। दास ने चेतावनी दी, हिंदी को भी शामिल करना जरूरी, हिंदी को शामिल नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। रघुवर दास ने साफ तौर से कह दिया है कि हिंदी को शामिल करना ही होगा, अगर नहीं किया गया तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। ये चेतावनी साफ तौर से दी है रघुवर दास ने। फर्स्ट इंडिया अखबार की एक्सक्लूसिव स्टोरी है, हाउ देव रेजिग्नेशन क्वेश्चंस राहुल्स एबिलिटी टू कीप हिज ओन। टीम राहुल के एक और मेंबर की विदाई हो गई है। सुष्मिता देव ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। सुष्मिता के इस्तीफे से असम और त्रिपुरा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। असम के बड़े कांग्रेस नेता थे सुष्मिता के पिता संतोष मोहन देव। संतोष मोहन देव की बेटी सुष्मिता भी दोनों राज्यों में बेहद लोकप्रिय हैं। ऐसे में दोनों ही राज्यों में जनाधार बढ़ाने के लिए टीएमसी ने बड़ा दांव खेला है। दोनों राज्यों के लोकप्रिय नेता सुष्मिता को पार्टी में शामिल किया गया। राहुल गांधी की कोर टीम की सदस्य भी सुष्मिता देव रही थी। ऐसे में कांग्रेस छोड़ने वाले राहुल के करीबियों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। पिछले कुछ सालों में कई करीबियों ने राहुल का साथ छोड़ दिया। सबसे पहले 2019 की तस्वीर, प्रियंका चतुर्वेदी ने टाटा बाय बाय बोल के कांग्रेस को शिवसेना का हाथ थाम लिया। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आए, जितिन प्रसाद जिन्होंने भाजपा का दामन थामा। अब सुष्मिता देव के इस्तीफे
से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रणदीप सुरजेवाला से बेहद करीबी रिश्ते सुष्मिता के माने जाते हैं, मधुर संबंध माने जाते हैं, लेकिन फिर भी सुष्मिता देव के प्रकरण को हैंडल करने में चूक हो गई कहीं ना कहीं। असम चुनाव की शुरुआत से ही नाराज बताई जा रही थी सुष्मिता देव और सीट बंटवारे को लेकर भी नाराजगी जाहिर की थी कई दफा। असम कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह के रवैये से भी वो बेहद नाराज थी। ऐसे में नाराज सुष्मिता ने राहुल से मिलने का वक्त मांगा था। व्यस्तता के चलते राहुल की मुलाकात सुष्मिता से नहीं हो पाई और फिर इसके बाद सुरजेवाला ने सोनिया गांधी से सुष्मिता की मुलाकात करवाई, लेकिन मुलाकात होने के बावजूद भी खबर यह है कि सुष्मिता की जो पीड़ा थी उसको सोनिया ने सुना भी, लेकिन उसके बावजूद भी सुष्मिता को पार्टी में नहीं रोक पाई कांग्रेस, या फिर आप कहिए सोनिया गांधी। भाजपा ने पहली मर्तबा गैर गुजराती को बनाया संगठन महासचिव। गुजरात में भाजपा के संगठन महासचिव बने उत्तर प्रदेश निवासी रत्नाकर ने भीखू भाई दलसानिया की जगह संभाला पदभार। किसी भी राज्य में सबसे लंबे समय तक महासचिव रहे दलसानिया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और प्रदेशाध्यक्ष CR पाटिल में खींचतान की खबरें लंबे वक्त से आ रही हैं। ऐसे में विजय रूपाणी और CR पाटिल में तालमेल की कमी को करेंगे दूर, ये जिम्मेदारी उन पर होगी। इसलिए गुजरात भेजे गए संघ के पूर्वकालिक महासचिव रत्नाकर पर वहां पर जिम्मेदारी है। जो अंतरकलह की खबरें भी आती है गुजरात भाजपा में मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष के बीच में तमाम खबरें आती है खींचतान की। अब ये बहुत बड़ी चुनौती रत्नाकर के सामने है कि इनको वो दूर करना है। महाराष्ट्र में एक और ठाकरे के लिए तैयार हो रही भूमिका। जी हां, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सहयोगी मिलिंद नार्वेकर ने विज्ञापन दिया। सामना में फ्रंट पेज पर दिए विज्ञापन में ठाकरे परिवार की प्रशंसा की गई है। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स से तेजस ठाकरे की तुलना की गई है। उद्धव ठाकरे के छोटे पुत्र आदित्य के छोटे भाई हैं तेजस ठाकरे। बाद में नार्वेकर ने सुनील गावस्कर से की आदित्य ठाकरे की तुलना। इसके बाद अटकलें हैं कि वरुण सरदेसाई को रोकना चाहते नार्वेकर।